Hello friends, welcome to this medical classes. Today we will discuss regarding neonatal resuscitation. First, we will discuss about what is neonatal resuscitation. Neonatal resuscitation refers to the set of emergency medical procedure performed on newborn infant who are not breathing or grasping for breath at birth. ठीक है, न्यूनेटल resuscitation क्या है? ये एक प्रोसीजर होता है, ये एक एमरजेंसी मेडिकल प्रोसीजर होता है जब न्यूबॉर्न जो बेबी हुआ है वो जब ब्रीथ नहीं कर पा रहा है, उसको ब्रीथ नहीं हो रही है, तो उसकी जो ब्रीथ जो है वो आ जाए, इस वजह से क्या किया जाता है, उसकी ब्रीथ को जो है वो लाने के लिए हम क्या करते हैं, हम न्यूनेटल का जो है वो रिसक्सिटेशन करते हैं, उसको रिवाइव करने के लिए. इट इज़ ए क्रूशियल इंटरवेंशन टू इस्टेब्लिश इफेक्टिव ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन इन दीज बेबीज़. जो बेबीज़ रहते हैं, ठीक है, जो ब्रीदिंग प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हैं, जिनको ब्रीदिंग नहीं हो रही है, ठीक है, तो उसको जो है वो रिवाइव करने के लिए जो ये प्रोसीजर जो रहता है बहुत ही इफेक्टिव रहता है कि ब्रीदिंग जो है इससे जो है वो ज़्यादातर क्या हो जाती है, रिवाइव जो है वो देखी जाती है कि हो गई है. इसका गोल क्या रहता है? द गोल इज़ टू प्रिवेंट और मिनिमाइज न्यूरोलॉजिकल डैमेज एंड अदर कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद लेक ऑफ ऑक्सीजन एंड पुअर परफ्यूजन इन द न्यूबॉर्न. न्यूबॉर्न के अंदर जो है वो कोई भी न्यूरोलॉजिकल डैमेज ना हो, जैसे कि अगर उनको ब्रेन तक ऑक्सीजन जो है वो नहीं पहुंची तो जो है क्या हो जाएगा, नर्वस सिस्टम का जो है वो डैमेज देखने के लिए मिलता है. इसलिए जो उसको जो है वो प्रिवेंट करने के लिए और जो न्यूरोलॉजिकल डैमेज जो है वो कम से कम हो, इसके लिए, और जो कोई भी ऑक्सीजन की वजह से उनको और लाइफ लॉन्ग जो कॉम्प्लिकेशंस जो है वो देखने को मिलने वाली, या कोई भी कॉम्प्लिकेशंस जो है वो राइज होने वाली हैं, कोई भी पुअर परफ्यूजन की वजह से, कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गन तक ऑक्सीजन ना पहुंचने की वजह से, तो उन जो कॉम्प्लिकेशन से जो है वो हम जो है वो प्रिवेंट कर सके, उनको जो है वो अवॉइड कर सके उन कॉम्प्लिकेशन को. तो इसलिए क्या किया जाता है, न्यूनेटल का जो है वो रिसक्सिटेशन जो है वो किया जाता है. तो इसका क्या प्रोसीजर जो है वो रहता है? सबसे पहले हमें क्या करना है, असेसमेंट करना है. इमीडिएटली आफ्टर बर्थ द न्यूबॉर्न रेस्पिरेटरी एफर्ट, द हार्ट रेट एंड कलर आर असेस. सबसे पहले जैसे बेबी बॉर्न हुआ उसके बाद में क्या करना है, न्यूबॉर्न का जो रेस्पिरेटरी कैसा है, उसका काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हार्ट रेट उसकी कितना है, उसकी बॉडी का कलर कैसा है, ठीक है, साइनोसिस वगैरह तो उसको कहीं नहीं हो रहा, तो ये सारी चीज़ें जो है वो असेस करेंगे. साइन ऑफ डिस्ट्रेस इंक्लूड एपनिया, गैस्पिंग, सेंट्रल साइनोसिस एंड ब्रेडिकार्डिया. उसके जो है वो साइन जो है वो डिस्ट्रेस के जो है वो हम आइडेंटिफाई करेंगे. उसकी बॉडी पे आ तो नहीं रहे हैं, जैसे कि उसको कहीं एपनिया तो नहीं हो रहा है, मतलब पर्सन जो है बेबी जो है वो कहीं ब्रीथ तो नहीं कर रहा है, मतलब ब्रीथ उसको हो रही है कि नहीं हो रही है, एपनिया तो नहीं है उसको, ऐसा तो नहीं है वो ब्रीथ जो है वो नहीं कर पा रहा है. गैस्पिंग जो है वो कैसा है, ग्रैस्प जो है वो कैसे कर रहा है, रिफ्लेक्सेस उसके जो है वो प्रॉपर है कि नहीं है, कोई बॉडी पे उसके जो है वो सेंट्रल साइनोसिस तो प्रेजेंट नहीं है, ऐसा तो नहीं उसकी बॉडी के ऊपर जो है वो ब्लूइश डिस्कलरेशन हो, एक्सट्रीमिटीज़ देखनी है हमें उसके, ठीक है, हमें उसके जो टोज़ वगैरह जो है, पैर वगैरह वो देखने हैं, ठीक है, हैंड्स देखने हैं, और उसकी ऑल ओवर बॉडी पे चेक करना है कि कहीं ब्लूइश डिस्कलरेशन तो नहीं है, और उसका ब्रेडिकार्डिया देखना है, ऐसा तो नहीं है उसकी हार्ट रेट वगैरह जो है वो लो हो रही है, ठीक है, तो उसको जो है वो हमें ये सारी चीज़ें जो है वो असेस करनी है. नेक्स्ट वन, अगर ऐसा कुछ जो है वो होते हुए दिखाई देता तो हमें इनिशियल स्टेप्स जो है वो क्या लेनी है. द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व ड्राइंग द बेबी. सबसे पहले स्टेप क्या होती है, जैसे बेबी होने के बाद हमें बेबी को जल्दी से ड्राई करना है, उसको वार्म जो है वो प्रोवाइड करनी है, हमें उसको रेडिएंट वार्मर में या फिर जो है वो मदर के पास में जो है वो उसका स्किन टू स्किन जो है वो कॉन्टैक्ट कराना रहता है, ठीक है, उसको जो है वो पोजिशनिंग जो है वो प्रोवाइड करनी है. अगर नॉर्मल है सब कुछ तो ठीक है, ठीक है, अगर नहीं है तो उसको हम क्या देंगे, उसके हेड को जो है वो पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि उसका एयरवे जो है वो माउथ जो है वो ओपन हो सके, उसका एयरवे जो है वो पेटेंट हो सके, उसका माउथ जो है वो क्लियर करेंगे, उसके जो भी नोज में सिक्रेशंस आ रहे हैं, ठीक है, उसको जो है वो एस्पिरेट का जो है वो उसको निकालेंगे, उसको सक्शनिंग करेंगे, ताकि बेबी कहीं जो है वो इन चीज़ों को जो है वो एस्पिरेट ना करने. एंड स्टिमुलेटिंग द बेबी बाई रबिंग द बैक बाय और फ्लिकिंग द सोल ऑफ द फीट. उसका जो है वो स्टिमुलेट करने की कोशिश करेंगे, उसका बैक रब करेंगे, उसके पैर जो है सोल जो है वो फ्लिकिंग करेंगे, उसके ऊपर रबिंग जो है वो स्टार्ट करेंगे, ताकि बेबी जो है वो रिस्पॉन्स करे. नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अगर ऐसा जो है वो नहीं हुआ तो हमें उसका पॉजिटिव प्रेशर जो है वो वेंटिलेशन जो है वो देना है. इफ़ द बेबी डज नॉट रिस्पॉन्ड टू इनिशियल स्टिमुलेशन, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन इज इनिशिएटेड यूजिंग ए बैग एंड मास्क और एन इंट्रोट्रेकियल ट्यूब. अगर जो है बेबी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो हमें उसका स्टिमुलेशन जो है वो करना है, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, जो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन जो होता है उसमें एक बैग और मास्क, जो एम्बू बैग जो होता है, जो कि या फिर जो है वो हम उसको इंट्रोट्रेकियल
एम्बू बैग वगैरह जो है अगर उससे काम नहीं हो रहा है तो उसको इंडोट्रैकियल ट्यूब जो है वो डायरेक्ट जो है वो डालते हैं। दिस प्रोवाइड एयर टू द लंग्स एंड हेल्प्स टू इस्टेब्लिश ब्रीथिंग। ये जो है वो लंग्स को उसके जो है वो एयर प्रोवाइड करता है जिससे कि उसको ब्रीदिंग जो है वो उसकी प्रॉपर जो है वो देखने के लिए मिलती है। चेस्ट कंप्रेशन से स्टार्ट करने हम। इफ़ द हार्ट रेट रिमेंस लो डिस्पाइट एडिक्वेट वेंटिलेशन, हमने वेंटिलेशन दे दिया लेकिन उसको जो है वो उसकी हार्ट रेट जो है वो नॉर्मल नहीं हुई है, ठीक है, तो उसको जो है वो हमें चेस्ट कंप्रेशंस जो है वो स्टार्ट करने ताकि उसका जो है वो ब्लड सर्कुलेशन जो है उसको जो है वो प्रॉपर जो है वो देखा जा सके, उसका ब्लड सर्कुलेशन जो है वो प्रॉपर हो सके, इसलिए उसको हमें चेस्ट कंप्रेशन देने हैं, ठीक है। ये जो हमने CPR में ऑलरेडी चेस्ट कंप्रेशंस को डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट हम उसको मेडिकेशंस प्रोवाइड करनी है, जैसे कि अगर उसको ये इससे भी बेबी जो है वो रिवाइव नहीं हो तो उसको मेडिकेशंस देनी है, जैसे कि एपिनेफ्रिन, एड्रेनलिन लगानी है। दैट मे बी एडमिनिस्टर्ड टू इम्प्रूव हार्ट फंक्शन एंड ब्लड प्रेशर। ये जो मेडिकेशंस होती हैं ये क्या करेंगे, हार्ट फंक्शन को उसके इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे और उसका ब्लड प्रेशर को जो है वो वापस से सही करने में जो है ये हेल्प करती है। पोस्ट रिसक्सिटेशन हमें क्या करनी है, आफ्टर सक्सेसफुल रिसक्सिटेशन द न्यूबॉर्न इज़ क्लोजली मॉनिटर्ड। जब उसको रिसक्सिटेशन दे दिया, बेबी रिवाइव हो गया, ठीक है, तो उसके बाद हमें बेबी को जो है वो क्लोजली मॉनिटर करना है। उसके कोई भी साइन वगैरह उसके जो है वो तो नहीं आ रहा, हार्ट रेट लो तो नहीं हो रही, रेस्पिरेशन कम तो नहीं हो रहा, ठीक है, तो ये सारे साइंस जो हैं उसके कोई भी डिस्ट्रेस के साइन एपनिया तो प्रेजेंट नहीं है, तो ये सारे डिस्ट्रेस के साइन जो है उसको क्लोजली मॉनिटर करना है, उसको अंडर ऑब्जर्वेशन जो है वो रखना होता है।